हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। खैर मकदम करते हैं आज की नई वीडियो में आप सबका। आज की वीडियो में हम नेट जेआरएफ के रिलेटेड कुछ अहम सवालात पे गुफ्तगू करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हमारा ये पहला वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में लगभग 30 सवालात पेश किए जा रहे हैं। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में इसी तरह जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। बस आप सबका साथ चाहिए। चैनल पे विज़िट किया करें आप और वीडियो को लाइक शेयर करें, और इसमें जो भी कमी पेशी रहेगी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हाँ, आप भी तैयारी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, तो ज़रूर हमारी मेहनत एक दिन कामयाबी की सीढ़ियों की तरफ पहुँचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन जो है सबसे पहले ये है कि दक्कन में उर्दू के अवली नमूने हमें किस दौर में मिलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दक्कन में बहमनी दौर है, आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर, फिर आसिफ जाही दौर, यहाँ पर जो 4 मेंशन किए गए हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो हमें उर्दू के रिलेटेड या अदब के रिलेटेड जो भी नमूने देखने को मिलते हैं तो किस दौर में मिलते हैं, तो आपने पढ़ा है, पढ़ते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका जवाब जो हमारे सामने पेश किया हुआ है बहमनी दौर में, ठीक है। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल है कि हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है। ये हरियाणवी जो है मगरबी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं उनमें से एक ही बताई गई है। तो इसके साथ पेश किया गया कि इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। इसको दूसरे नाम यानी बांगड़ू के नाम से जाना जाता है या जाटू भी कहते हैं, ठीक है। आपने मशरकी हिंदी की 5 बोलियां तो पढ़ी होंगी, जिसमें खड़ी बोली, बंदेली, कुनिजी, ब्रिजभाषा और हरियाणवी आती है। तो हरियाणवी के भी 2 नाम आते हैं, एक तो हरियाणवी, दूसरा बांगड़ू, और एक और कहते हैं जिसे हम जाटू के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये है हरियाणवी के बारे में। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है। अगर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो अगला सवाल कहता है कि भागमती किस मसनवी का किरदार है। यानी भागमती जो है एक किरदार है और ये किसी मसनवी के रिलेटेड है, किसी मसनवी से हैं। तो ये पढ़ा हमने कुतुब मुश्तरी से है। भागमती जो है कुतुब मुश्तरी से है। इस तरह से याद रखें कि भागमती कुतुब मुश्तरी में है, ठीक है। गुलजार नसीम में कौन से थे, ज़हर इश्क में कौन से थे, और सैरुल में कौन से थे। ये तो काफ़ी आसान सवाल है कि दक्कन के हवाले से कुतुब मुश्तरी जो मसनवी है ये आती है। तो इसमें क्या कहानी है जो 1609 में लिखी गई है, मुल्ला वहजी ने लिखी है, ठीक है। ये गोलकंडा की एक ख़ास मशहूर जो मसनवी है जो मुल्ला वहजी ने पेश की है। क्या कुछ ख़ास इसमें देखने को मिलता हमें। इसमें कुली कुतुब शाह जो है उसकी और उसकी जो माशूका है, यानी जिससे इश्क करता है, और उसका नाम है भागमती। उनके बारे में इश्क की दास्तान कह सकते हैं जो है इस मसनवी में पेश की गई है, ठीक है। अगला सवाल है कि मौत से किसको रस्तगारी है, आज हो कल हमारी बारी है। ये एक शेर दिया गया है। ये शेर किस मसनवी से आपने बताना है। तो जबकि हमने ऑलरेडी आपके लिए टिक रखा है ताकि आपको याद रहे। जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं ना, वीडियो से कोई क्वेश्चन लर्न करते हैं ना, तो वो बहुत आसानी तरीके से हमें याद रह जाता है। इसलिए वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ जिस भी चैनल में आपके लिए लाई जाती है तो देखा करें, बहुत फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। तो ये शेर जो है, मौत से किसको रस्तगारी है, आज जो कल हमारी बारी है, तो ये जो है ज़हर इश्क से लिया गया है, ठीक है। तो ज़हर इश्क जो मसनवी है किसकी, आपको पता होगा, मिर्ज़ा शौक लखनवी की है, ठीक है। इसमें क्या कुछ है इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें। और जो सवालात जो है नेट में
या कोई भी लेवल के उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, कहीं से भी चढ़ सकते हैं। ठीक है, जानकारी होना लाजमी है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने एक दावा और दलील है, इसको गौर से पढ़ना है और इस पर बताना है कि ये क्या कुछ कह रहा है। ठीक है, तरकीब तहरीक ने उर्दू शेर तो को एक नई सोच दी, ये हमारे पास दावा है। और दलील जो है, इस तहरीक ने रजात परस्ती के खिलाफ सदाए एहतिजाज बुलंद की। तो आपको पता होगा कि तरकीब तहरीक का आगाज़ कब से हुआ था? 1936 ईस्वी में ना। 1935 में लंदन में एक मतलब जो हिंदुस्तान के कुछ तलबा वहाँ पर थे, उनका मंशूर जारी हुआ था, उनने बैठक मीटिंग की थी। उसमें उन्होंने किस तरह से इस तहरीक के बारे में मतलब मंशूर बनाया था कि हम हिंदुस्तान में इसका आगाज़ करेंगे। तो 1936 में लखनऊ में इसका आगाज़ किया, जिसकी पहली सदारत जो है मुंशी प्रेमचंद ने की थी। तो इसमें यही बात की गई थी जो इस दावे में और दलील में बताया गया है। ठीक है, तो दावा भी सही है और दलील भी सही है। ठीक है, आपको आसानी से चीज़ समझ में आ जानी चाहिए और इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छी बात है। और डीप जाना चाहें तो हर एक जो अदीब इसमें मौजूद थे उनके बारे में भी पढ़ें, तो आप कोई भी सवालात इसमें आसानी के साथ पेश कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो है, तज़ीक रोज़गार किस किस्म का कसीदा है? ये तो काफ़ी आसान है। ये जो सौदा का कसीदा है, ये घोड़े की हिजू नगारी में उन्होंने पेश किया है। हालांकि इसके पीछे पसे पर्दा एक और बात थी कि इसने जो उस वक्त के मुगल सल्तनत के हालात थे उस पर उन्होंने बयान किया था कि किस तरह के हालात हैं। ठीक है, तो इस पर उन्होंने हिजू यानी बुराई की है। घोड़े को उन्होंने सामने रखा है, बट घोड़े के पसे पर्दा उस वक्त के मुगल हालात क्या थे, क्या कुछ उस तरह के राजा वगैरह हैं, बादशाह किस तरह से रह रहे, वो सारी चीज़ें उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो झेल के शेर में वो कौन सा लफ्ज़ है जिसमें इहाम है? ठीक है, मैक्श को हौस अयाग की है, परवाने को लो चराग की है। तो इसमें इन्होंने लफ्ज़ लो जो इस्तेमाल किया गया है, इससे हमें इहाम का एहसास होता है, यानी इसमें इहाम छुपा हुआ है, यानी इसमें जो मानी, दो अलग अलग मानी आ रहे हैं। जो मानी हम ले रहे हैं असल में शायर ने कोई और मानी रखे हुए होते हैं। ठीक है, इहाम का मानी ये होता है। इहाम भी एक तरह की तहरीक रही है उर्दू अदब में। फिर इसके रद्द-ए-अमल में इस्लाही ज़ुबान तहरीक आई है, जिसमें मिर्ज़ा बज़र जाने जहाँ और नासिक ने बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है कि पीतरस बुखारी का असल नाम क्या था? तो पीतरस बुखारी का असल नाम सईद अहमद शाह बुखारी है। ठीक है, सईद अहमद शाह बुखारी। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हमें क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मुसफ़ी के तहरीर करदा तज़किरे का नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम है, इसमें से जो 4 दिए गए तो इनमें से सिर्फ ये वाला अक़द सुरैया जो है उनका है, बाकी दूसरे शोरा के हैं। ठीक है, अगला सवाल हमें क्या कहता है कि नन्ही की नानी किस लक़ब से याद की गई थी? नन्ही की नानी किस लक़ब से याद की गई थी? तो वो है बिस्मिल्लाह की माँ। ठीक है, बिस्मिल्लाह की माँ के नाम से। ठीक है, अगला सवाल जो है, जहान गालिब किसकी किताब है? ठीक है, जहान गालिब किसकी किताब है? तो जहान गालिब जो है काजी अब्दुल वदूद की किताब है। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं अगर हम, तो 12वां सवाल कहता है कि किस मसनवी के ज़ैली अनवानात शेर से कायम किए गए हैं? ठीक है, किसी जो शेर है शेर के अंदर से लिए गए हैं, उस मसनवी के अनुवाद को पेश किया गया, तो वो है हमारे सामने गुलशन इश्क। ठीक है, गुलशन इश्क। अगला सवाल है कि शिबली की नज़म सुबह उम्मीद को मुसद्दस से हाली पर तरजीह देने वाले नकात कौन है? ठीक है, तो वो हैं कलीमुद्दीन। ठीक है, कलीमुद्दीन ने क्या कहा है कि जो उसकी शिबली की नज़म जो है सुबह उम्मीद, उन्होंने कहा है कि ये सुबह उम्मीद नज़म शिबली की जो है बिल्कुल मुसद्दस से हाली की तरह है। ठीक है, अगला सवाल है कि उर्दू शायरी में एक कैट्स पैदा हुआ था जिसे तरकीब पसंद बिराए उठा ले गए। ठीक है,
तो इसमें वो क्या था, तो वो था मजाज। ठीक है, वो कौन थे, मजाज। यानी इसमें कहा है कि उर्दू में शायरी में एक कैट्स पैदा हुआ था जिससे तरक्की पसंद भेड़िए जो है उठा ले गए थे। तो ये जाफ़र अली खान असर ने किस शायर के तल्लुक़ से कहा था, तो वो उन्होंने मजाज के तल्लुक़ से कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस सदारत किसने की थी। पहली जो थी प्रेमचंद ने की थी, तो दूसरी किसने की थी, दूसरी की थी जनाब वाला मुल्कराज आनंद ने। ठीक है, तो पहली जो मतलब सदारत की थी प्रेमचंद ने, तो उस कॉन्फ्रेंस में जो सेक्रेटरी थे वो सजाद ज़हीर थे। ठीक है, तो दूसरी सदारत किसने की, मुल्कराज आनंद ने। ठीक है, 16वां सवाल जो है हमारे सामने वो है कि मसनवी कदमराव पदमराव में कदमराव कहाँ का राजा था। तो ये बहुत ही आसान है, वो हीरानगर का था। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है कि नज़म शम्मा शायर इकबाल के किस मजमूए में शामिल है। ठीक है, शम्मा शायर जो नज़म है इकबाल के 4 शेरी मजमूए बांग दरा, बाल जबरील, ज़रबी कलीम और फगान हजाज, तो ये किस में शामिल है, तो ये है बांग दरा में। ठीक है, याद रखना कि नज़म शम्मा शायर किस में शामिल है, तो वो है बांग दरा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फ़ानी जो है, फ़ानी यासियात के माम है, ये किसका कौल है, किसने कहा है, तो ये भी बहुत आसान है, रशीद अहमद सदीकी ने। फिर कहा जाता है कि ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम था, तो वो है सुरैया। क्या है, सुरैया। अगला सवाल है कि कुलियात सिराज को पहली बार तरतीब देकर किसने शाया किया। तो कुलियात सिराज को पहली बार तरतीब देकर जो है अब्दुल कादिर सरूरी ने शाया किया। ठीक है, 21वां सवाल है कि अरे वाह सलाह हुई तो क्या, वही आग दिल में भरी रही, वही खो रही, वही बू रही, वही फितरत बशरी रही। तो ये किसका शेर है, ये गाना चंगेजिया। किसका, ये गाना चंगेजिया। ठीक है, अगले सवाल की बात। अगला सवाल है खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, दाना, आकल, जाकी और खिदमत। तो इसमें कौन सी अयाम मतलब इस शेर में कौन सी सनद मतलब पेश की गई वो बताना, तो वो है लफो नशर मरतब। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रेमचंद की अफसाना मालकिन में शिवदास और राम बिहारी का रिश्ता क्या है, ससुर और बहू का। ठीक है, उसके बाद है कि दावा और दलील। अगला सवाल है कि मतलब दावा दलील, इसमें हमने बताना है कि किला मौला में इब्तदाई ज़ौक़ दहलवी को मिर्ज़ा गालिब से बड़ा शायर तस्लीम किया जाता था। मतलब उसने बड़ा शायर तस्लीम किया है ज़ौक़ को गालिब से। तो दलील ये है कि ज़ौक़ दहलवी ने कसरत से गज़ल ली है। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि दावा तो सही मगर दलील गलत है। दलील यानी उसने गज़लें नहीं की, ये बहुत कम गज़लें की हैं। ठीक है, लेकिन दावा इसका सही है। तो उन्होंने किला मौला में ज़ौक़ को मतलब मिर्ज़ा गालिब से बड़ा शायर तस्लीम ज़रूर किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नावल उमराव जान अदा में उमराव का पहला मुजरा जो है कहाँ हुआ था। ठीक है, तो उमराव का जो पहला मुजरा हुआ था वो नवाब शुजात अली खान के यहाँ हुआ था। ठीक है, नवाब शुजात अली खान के यहाँ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नज़म तिब्बतबाई का असल नाम क्या था। नज़म तिब्बतबाई का असल नाम क्या था, तो सईद हैदर अली था। ठीक है, क्या था, सईद हैदर अली। सर सैद ने अपनी किताब आईन अकबरी पर तकरीज़ लिखने की फरमाइश किससे की थी, तो उन्होंने की थी गालिब से। ठीक है, किससे की थी, गालिब से। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है कि कुरातुल हैदर के किस अफसाने के किरदार नुसरतुल्दीन, आगा फरहाद बेग और तमारा खान है, तो वो है ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे। ठीक है, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे इसमें। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने पेश किया जाता है जिसमें बात की जाती है नासिक से औसत अली रश्क का क्या रिश्ता था। नासिक से औसत अली रश्क जो है उनका क्या रिश्ता था, तो उनके शागिर्द थे। यानी औसत अली रश्क जो हैं उनके उस्ताद कौन थे, नासिक, जिन्हें हम अदबी डिक्टेटर भी कहते हैं। ठीक है, उर्दू का अदबी डिक्टेटर कहा जाता है इन्हें। अगला सवाल है कि उम्दा मुंतखबा क्या है।
उम्दा मंतखबा क्या है, तो वो है तज़किरा शुराए उर्दू। तज़किरा शुराए उर्दू को कहा जाता है कि वो उम्दा मंतखबा है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि अदल जहांगीरी जहांगीर अदल जहांगीर किसकी नज़म है, तो वो है शिबली की। किसकी है? शिबली की। शिबली नुमानी की नज़म जो है अदल जहांगीर। ठीक है, 1 रुपया 1 फूल किसका अफसाना है? 1 रुपया 1 फूल किसका अफसाना है, तो वो है हमारे सामने कृष्ण चंद्र का। ठीक है, 1 रुपया 1 फूल किसका अफसाना है, वो है कृष्ण चंद्र। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो आज के इस सेशन में हमने टॉप 30 नेट जेआरएफ रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो आगे आने वाली सीरीज़ के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आगे आने वाली सीरीज़ में ज़रूर कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सवाल को आपके सामने पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।